हाय स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग? आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, ये मैं अपना एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूँ, जो कि तुम्हारा कक्षा 10 की जो मैथ होगी एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हारा क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या लेमा का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है या हो सकता है जहाँ m कोई पूर्णांक है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, किसी एक की तुलना BQ प्लस आर से करने, मतलब ये है कि तुम्हारे जो नंबर से दिए गए हैं, ठीक है, ये नंबर जो है ना आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जो BQ प्लस आर का जो फॉर्म होगा, उसी फॉर्म से आप अगर तुलना करेंगे तो आपके माइंड में ही समझ में आएगा कि उसी प्रकार की आपका नंबर दिया है। यहाँ पर जुड़ने वाला नंबर तुम्हारा प्लस का 0 है। ठीक है, तो 3m+r इस प्रकार का आपका फॉर्म जो है आपका बनता हुआ दिख रहा है, मतलब BQ प्लस आर का फॉर्म। तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक नंबर की तुलना हम कैसे करेंगे, BQ प्लस आर से। तो देखो BQ प्लस आर से किया तो तुम्हारा Q की जगह पे m दिख रहा है। ठीक है, और आर की जगह पे ये जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी की जगह पे आपको तुलना से क्या मिला, 3। अब जैसे ही b=3 मिला तो उसी से क्या बोलते हैं, हमारी पॉसिबल जो आर की वैल्यूज होती है वो निकल के आ जाती है। किस प्रकार से होंगी, वो 0 से जाएंगी और बढ़ती हुई चली जाएंगी। ठीक है, और b से छोटा कोई पूर्णांक होगा, तो b आपका 3 है तो 3 से छोटा कोई पूर्णांक 2, 2, 1 और 0। इस प्रकार से r=0, 1, 2 इस प्रकार के नंबर मिले। अब b व r के मानों का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, PQ प्लस आर नाम का जो टर्म है आपका, ठीक है, उसी में कर देंगे। तो आपका देखो यहाँ पे b आपका 3 जाएगा, 3Q प्लस आपका r, पहले आपका r क्या है 0, तो 0 को पुट करेंगे तो 3Q प्लस 0, यानी कि ये फॉर्म बना। तो 3Q प्लस 0 कर दो 3Q, ये आपका एक बना। ठीक है नंबर। अब अगला देखो 3Q, आपका b हर बार 3 ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर Q आपका वही इंटीजर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका Q यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जो हमारा Q चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने BQ प्लस आर लिया था, यहाँ Q आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ऐसा आपको मान के चलना है। तो इतना हो जाने के बाद में देखो, जब r की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो ये आपका 3Q प्लस 1 बना। ठीक है, यहाँ से इतना हो जाने के बाद में जब r हमारा 2 जाएगा तब तुम्हारा फॉर्म क्या बनेगा, इसका बनेगा 3Q प्लस 2। इस प्रकार से आपको 3Q प्लस 2 इस प्रकार के 3 नंबर्स मिले, जो कि R और B के मान पर डिपेंड करने वाले नंबर्स हो गए। ठीक है, अब इन्हीं नंबर्स से क्या करेंगे, हम बारी बारी से इनका वर्ग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर लिया 3Q का वर्ग किया तो आपका 3 का भी ये स्क्वायर होगा, Q का भी स्क्वायर, तो ये 9Q स्क्वायर बनेगा। अब इस चीज को हम प्रोडक्ट के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 × 3Q स्क्वायर, जैसे ये लिखा है। ठीक है, अब चूंकि देखना है यहाँ से, ये आपका Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग हमेशा पूर्णांक होता है, ये पूर्णांक बना। अब पूर्णांक का गुणा 3, जो कि एक पूर्णांक है, उसी पूर्णांक से करेंगे तो भी आपका ये टोटल पूर्णांक हुआ। तो इसकी जगह पे हम m नाम का कोई पूर्णांक माने तो ये आपका फॉर्म बनेगा 3m, जहां m को हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पर m क्या है। m वही आपकी 3Q स्क्वायर वैल्यू है, जो कि एक पूर्णांक है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3Q का स्क्वायर देखो मैंने 3m बनाया। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अब दूसरे नंबर 3Q प्लस 1 का हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसका स्क्वायर किया तो a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6Q ये बनेगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में देखो अब इसका हम फैक्टर के रूप में बनाएंगे। ठीक है, 3 × 3Q स्क्वायर प्लस, अब आपका ये देखो 3 × 2Q, इसे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हो जाने के प्लस 1 आपका लास्ट में ऐड कर देंगे। इतना हो जाने के बाद में अब देखो इसमें और इसमें फैक्टर के रूप में आपका क्या कॉमन दिख रहा है, इस चीज के जगह पे ये तुम्हारा ये। ठीक है, यहाँ पर 3 और 3 कॉमन दिख रहा है तो इस चीज को बाहर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले से लिखेंगे कॉमन वाले नंबर को, 3Q स्क्वायर प्लस 2Q इसको अंदर लिख लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया, प्लस 1 आपका ऐसी है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा Q तुम्हारा क्या है, जैसे यहाँ पर 3Q स्क्वायर तुम्हारा इंटीजर था, यानी कि पूर्णांक था, उसी प्रकार से यहाँ पर ये पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक में पूर्णांक गुणा हो रहा है, गुणनफल आपका पूर्णांक होगा, पूर्णांक में पूर्णांक जुड़ता है तो एक टोटल पूर्णांक बनता है। अब इस नए पूर्णांक को अगर हम m माने तो आपका ये 3m प्लस 1 ये वाला फॉर्म बनेगा, जहाँ m क्या होगा, यही नंबर जो कि आपका ये बताया गया है, जो कि क्या है, पूर्णांक। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अगला जो नंबर आपका 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर, उस तीसरे नंबर को भी स्क्वायर करेंगे तो आपका इसी प्रकार से सॉल्व करने के बाद में जो नंबर बनेगा, फॉर्म बनेगा 3m प्लस 4 जैसा होगा, जहाँ m इक्वल टू आपका 3Q स्क्वायर प्लस 4Q, जो कि वो अगला पूर्णांक होगा। ठीक है, तो मेन चीज क्या था कि इस नंबर मतलब इस क्वेश्चन में दिए गए जो तुम्हारी बात पूछ रहा था कि किसी पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले ये आपके जो तीनों नंबर्स निकालेंगे 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2। ठीक है, इन नंबर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो आपकी पूर्णांक थे सभी, ये पूर्णांक है तो पूर्णांक से गुणा होगा तो 3Q आपका पूर्णांक बना। अब ये पूर्णांक है, पूर्णांक में पूर्णांक तुम्हारा ऐड होगा तो ये भी पूर्णांक बना। इसी प्रकार से ये पूर्णांक है तो ये पूर्णांक था, अब दोनों पूर्णांक ऐड हो रहा है, ये भी पूर्णांक बना। मतलब ये तीनों आपके पूर्णांक थे और सभी का वर्ग किया तो हमें क्वेश्चन का 2 टर्म्स, ये जवाब में जो पूछ रहा था वो हमें पहले ही दोनों मिल चुके थे। ये हम सॉल्व करते या ना करते बात आपकी बराबर थी। ठीक है, हमें आंसर हमारा यहीं से ही मिल चुका था कि दोनों, देखो सबसे पहले पूर्णांक का वर्ग किया तो आपका 3m जैसा फॉर्म बना, ये चीज
ठीक है, और दूसरे पूर्णांक का जो कि 3q+1 था उसका वर्ग किया, तो आपका ये जो फॉर्म बना 3m+1, ये देखो यही मिला। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है, जहाँ m कोई पूर्णांक होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये लेक्चर हमारा बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। इसी प्रकार के तुम्हारा इसमें जो लास्ट क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन था, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का। अब तुम्हारा लास्ट जो 5th नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसमें तुम्हारा इसी प्रकार के 3 नंबर्स दिए गए होंगे, ठीक है, 9q, इसी प्रकार के 9q बोल रहे हैं तुम्हारा, हाँ 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है, ऐसा पूछ रहा है। क्या चीज़ पूछ रहा है इसमें? किसी धनात्मक पूर्णांक का रूप तुम्हारा पूछा जा रहा है कि 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। लेकिन एक चीज़ उसमें ये भी है कि हाँ, सबसे पहले उसमें ये कहा है कि नहीं, मतलब ज्ञात कीजिए कि नहीं धनात्मक पूर्णांकों का क्यूब, यानी कि धनात्मक पूर्णांकों का घन जो है ना 9m 9m+ तुम्हारा 1 या 9m+8 के रूप का होता है, ऐसा पूछ रहा है। तो वहाँ पर तुम्हारा देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आप कंपेयरिंग करेंगे, उनमें से किसी भी नंबर का BQ+R से तुम्हें B मिलेगा क्या? 9। तो यहाँ से तुम्हारे R मिल जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसी के हिसाब से तुम्हारे 9 नंबर्स निकल के आएंगे। अब उनमें से स्टार्टिंग से नंबर का बारी बारी से क्यूब करना और कोशिश करना कॉमन ये फैक्टर तुम्हारे m के फैक्टर के रूप में बनाने का प्रयास करोगे, क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं भी होगा तुम्हारा, अभी देखो अगला वीडियो जो बनने वाला है उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। फिर तुम्हारी अगली एक्सरसाइज 1.1 के बारे में लेक्चर चलेगा। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे और नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।